तो कायदे से इसमें नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए। जैसे चारा घोटाला में लालू यादव जेल गए, वैसे ही टेंडर घोटाले में कायदे से नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए। नीतीश कुमार कैसे जेल में? उस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संजीव हंस फरार चल रहे हैं। अब उसी संदर्भ में मैंने कहा कि संजीव हंस दूर नहीं भागे हैं, यही पलटू राम की छत्र छाया में 7 सर्कुलर रोड में दिल्ली में 2 गुजराती बंधु बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो पूरी तरह नीतीश कुमार को बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे कि ऑपरेशन लोटस चला के जदयू को भी निगल दिया जाए। मुझे लगता है, देखिएगा, आज न कल आनंद किशोर भी जेल जाएगा, एक और सीनियर आईएएस, ये भी नीतीश कुमार के नवरत्नों में से है। इस बड़े टेंडर घोटाले में अगर बड़े और खुलासे हो तो आप अचरज मत करिएगा, क्योंकि ऐसी पूरी उम्मीद है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बिहार में लगभग 9,000 करोड़ के सरकारी टेंडर घोटाले में कई बड़े चेहरे गिरफ्तारी की तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों पर ये जांच चल रही है, जिन लोगों के रिपोर्ट में नाम दर्ज है, ये लोग अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? ऋषु श्री जेल के अंदर मौजूद है, बहुत सारे अधिकारियों के नाम सामने आए हैं, लेकिन संजीव हंस जैसे बड़े आरोपी अभी तक फरार चल रही हैं। इस टेंडर घोटाले में संजीव हंस क्या खेल करता था, ऋषु श्री किसको कैसे तमाम ठेकों से पैसे लेता था, ऐसे कई बड़ी जानकारियां आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये मामला आपके पैसों से जुड़ा हुआ है, बिहार की जनता के पैसों से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं अर्पिता, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, कुछ गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि सारा खेल ऊपर ऊपर हो रहा है। जो बड़े मगरमच्छ है वो अभी भी एकदम दब कर छुप कर बैठे हुए हैं और कोई बड़ी शक्ति उनको छुपाए बैठी है। क्या लगता है सर? नहीं, पहली बात तो मैं ये बताता हूँ इस मामले में कि जो संजीव हंस फरार बताए जा रहे हैं, वो नीतीश कुमार के सरकारी आवास में छिपे हुए हैं, 7 सर्कुलर रोड में। ये मुझे पक्की सूचना है। और दूसरी बात, जो आपने बड़ी बड़ी मछलियों की बात की, तो कायदे से इसमें नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए। जैसे चारा घोटाला में लालू यादव जेल गए, वैसे ही टेंडर घोटाले में कायदे से नीतीश कुमार को जेल जाना चाहिए। नीतीश कुमार कैसे जेल में? इसलिए क्योंकि ये पूरा घोटाला नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है ना। और ये कोई 100-250 का घोटाला नहीं है। ये लगभग, आपने 9,000 करोड़ कहा, लेकिन इसकी राशि और बढ़ सकती है, 12,000 करोड़ तक का माना जा रहा है ये घोटाला हुआ है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतना बड़ा घोटाला बिना मुख्यमंत्री की जानकारी के हो जाएगा। ऐसे भी सरकार में जो प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री के पास सभी विभागों की महत्वपूर्ण फाइलें जाती हैं, वो चाहे जल संसाधन विभाग हो, पथ निर्माण विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, नगर विकास हो, जो भी विभाग है, सारी फाइलें, जो अंतिम जो सिग्नेचर दस्तखत होता है वो मुख्यमंत्री का होता है। इसी बिना पर लालू यादव फंसे थे चारा घोटाला में, और कायदे से इसी पर पलटू राम से पूछताछ और गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं, इस मामले में एक बड़ा किरदार ऋषु श्री था, जो अभी मई महीने में, पिछले महीने बेऊर जेल भेजा गया है। ऋषु श्री एक मामूली आदमी था, लेकिन एक आनंद किशोर हैं बिहार में आईएएस, उन्होंने ऋषु श्री का परिचय बाकी आईएएस अफसरों से करा दिया। उसके बाद ऋषु श्री एक दलाल की तरह काम करने लगा, और ये करता क्या था कि अपने करीबी ठेकेदारों को आईएएस अफसरों से कह के करोड़ों के ठेके दिलवाता था, और बदले में ये कमीशन लेता था, जिसको ये आईएएस अफसरों के साथ बांट लेता था। मतलब इसको अगर इस तरह से समझे कि हर विभाग में जितने बड़े अधिकारी हैं, उनमें से कई ऐसे नाम हैं जो सरकारी ठेकों को जानने वाले लोगों को देते थे और उसके बदले में मोटी रकम लेते थे। तो ऋषु श्री बीच की कड़ी का काम करता था और 2 लोगों के बीच में, यानी जो नए ठेकेदार होते थे, उन्हें टेंडर दिलवाता था और करोड़ों की वसूली करता था। इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। मुमुक्षु चौधरी पर मैं आ रहा हूँ, तो ठीक, आपने जिसको बिचौलिया कहा, बिचौलिया शब्द तभी थोड़ा ठीक लगता है, बेसिकली वो दलाल का काम है, तो ये दलाली करता था। उसके बाद देखिए, ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने 2024 में ही लिखा था, विशेष निगरानी इकाई जो एसवीयू है बिहार पुलिस की, कि ऋषु श्री पर एफआईआर हो, लेकिन उसमें 1 साल देर से प्राथमिकी हुई। इसी से आप समझिए कि ऋषु श्री की कितनी पकड़ है कि ईडी की लेटर के बावजूद उसने 1 साल तक एफआईआर रोक के रखवाया। उसके बाद ऋषु श्री जेल गए। उसके बाद 2 आईएएस अफसरों को बिहार में निलंबित किया गया, एक योगेश सागर को, एक अभिलाषा शर्मा को, है ना।
अब इन लोग के कारनामे सुनिए। ये जो योगेश सागर है, इसकी पूरी फैमिली को 2-3 साल पहले ऋषुश्री ने यूरोप घुमाया था, 8 लोगों को। और ये लोग यूरोप गए, बड़े बड़े होटलों में ठहरे, इन लोगों ने शॉपिंग की, मौज मस्ती की और सारा खर्च ऋषुश्री ने उठाया। अभिलाषा शर्मा जो है, उसने अपने घर की छत पर बागीचा लगाया था, जिसको टेरेस गार्डन कहते हैं, उसमें 9 लाख रुपए खर्च हुए थे, वो ऋषुश्री ने दिए थे। तो इन दो को सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा ऋषुश्री का एक और करीबी था संतोष कुमार, और तो उसको भी जेल भेजा गया। और कल इसमें 3 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, एक मुमुक्षु चौधरी की, एक तारणी दास की और एक उमेश कुमार सिंह की। मुमुक्षु चौधरी जो है रिटायर्ड आईएएस है और ये वित्त विभाग में संयुक्त सचिव हुआ करता था, अच्छा। है ना। और ऋषुश्री इतना पावरफुल हो गया था कि वो लोगों की पोस्टिंग वोस्टिंग करवाने लगा था, अफसरों की भी। तो जब मुमुक्षु चौधरी सीतामढ़ी का में डीआरडीए में तैनात था, तो ऋषुश्री ने उसको नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिलवा दिया था, अच्छा। अपने मतलब प्रभाव का इस्तेमाल करके। और मुमुक्षु चौधरी ने पूरी लूट मचाई। और 1-2 साल पहले जब मुमुक्षु चौधरी के घर रेड हुआ, तो उसमें ये आपको 2 करोड़ रुपए नकद मिले, है ना। ये मुमुक्षु चौधरी का हाल है। दूसरा खिलाड़ी है तारणी दास। ये तारणी दास भवन निर्माण विभाग में चीफ इंजीनियर हुआ करता था, मुख्य अभियंता। और इसके घर रेड में 8 करोड़ रुपए नकद मिले। सोचिए, बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है और रेड में देखिए निकल कितना रहा। तारणी दास को देखिए, ये 31 अक्टूबर 2024 को रिटायर हुआ है और इसकी पहुंच देखिए कि उसके 9 दिन बाद 9 नवंबर को इसको संविदा पर दोबारा नौकरी में बहाल कर लिया गया, अच्छा। रिटायरमेंट के बाद। और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिली 19 नवंबर को। मतलब कैबिनेट से मंजूरी मिलने के पहले इसको कॉन्ट्रैक्ट पर संविदा पर दोबारा में नौकरी पर रख दिया गया। और इसको चाहने वाले इतने लोग थे सत्ता में, है ना। ये तारणी दास का किस्सा है। तीसरे जो है उमेश कुमार सिंह, ये रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है नगर विकास का। इसके यहाँ 1 करोड़ नकद मिला था। और कल मैं प्रेस विज्ञप्ति देख रहा था, विशेष निगरानी इकाई इस मामले की जांच कर रही है, एसवीयू। उसमें एफआईआर संख्या 5/2025 है। उस प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि संजीव हंस फरार चल रहे हैं। अब उसी संदर्भ में मैंने कहा कि संजीव हंस दूर नहीं भागे हैं, यही पलटू राम की छत्र छाया में 7 सर्कुलर रोड में है। अब ये संजीव हंस भी बहुत विवादित आदमी है। संजीव हंस कुछ महीने जेल में रह चुका है, इसको ईडी ने जेल में भेजा था, फिर ये जमानत पर छूटा। और जहां जमानत पर छूटा, पलटू राम ने तुरंत इसको आनंद फानन में निलंबन से मुक्त किया और फिर इसकी तैनाती कर दी। देखिए, और संजीव हंस जब इसमें था, ऊर्जा विभाग का प्रधान सचिव था, एनर्जी डिपार्टमेंट में, तो इसने स्मार्ट मीटर बनाने वाली कंपनी से मर्सिडीज कार, जो बहुत महंगी कार होती है, वो घूस में ली थी। ये संजीव हंस का किस्सा है। अब देखिए, एक गायत्री यादव नाम की महिला है, वो उसका 10-12 साल का बेटा है, वो अपने बेटा को लेके घूम रही है, कह रही है कि इसका असली पिता संजीव हंस है ना। तो कायदे से इस मामले में डीएनए जांच होनी चाहिए। संजीव हंस के खून का नमूना और उस बच्चे के खून का नमूना लेके मैच करना चाहिए डीएनए के माध्यम से। लेकिन संजीव हंस को देखिए, बचाने वाले इतने लोग हैं सिस्टम में कि अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो गायत्री यादव दर-दर की ठोकर खा रही है, कभी यहाँ जाती है, कभी उधर जाती है, कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब कि आज भी मैं इस बात पर कायम हूं कि इस मामले में यदि किंग पिन कहा जाए तो टेंडर घोटाले का सूत्रधार नीतीश कुमार और पलटू राम है। और संजीव हंस एक बड़ा किरदार है जो कि अभी उन्हीं के घर ठहरा हुआ है। बेसिकली क्या, देखिए बात क्या है कि ऋषुश्री की गिरफ्तारी से सब लोग टेंशन में आ गए, क्योंकि सबको लगता है कि अब तो सबके नाम बक देगा। मान लीजिए कोई गिरोह है डकैतों का, उस गिरोह से एक आदमी भी पकड़ा गया, तब तो बाकी सारे डकैत टेंशन में है कि सबकी पोल खोल देगा। जी लेकिन सर, जो आपके आरोप है, इसमें एक प्रश्न ये भी बनता है कि अगर वाकई में इसमें नीतीश कुमार की कहीं कोई भूमिका रही होती, तो फिर ऋषुश्री की भी गिरफ्तारी क्यों होती, फिर बाकी लोगों की गिरफ्तारी क्यों होती, बाकी के आईएएस क्यों सस्पेंड किए अब जाते? देखिए, इसमें भी बहुत बड़ा खेल है। ये सवाल दर्शकों के भी मन में आ रहा होगा। अब खेल क्या है कि जो दिल्ली में 2 गुजराती बंधु बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो पूरी तरह नीतीश कुमार को बर्बाद करना चाहते हैं, जिससे कि ऑपरेशन लोटस चला के जदयू को भी निगल लिया जाए। समझ रही हैं आप? पहले देखिए, पूरा गेम समझिए। पहले नीतीश कुमार को नारा दिया गया नवंबर में कि 25 से 30 फिर से नीतीश, एकदम 2030 तक की बुकिंग हो गई थी।
फिर बीच में नीट छात्रा कांड आया, उसमें निशांत कुमार फंस गए, तो उसका दबाव देके भाजपा आला कमान ने नीतीश को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया, अपना आदमी को, भाजपा को मुख्यमंत्री बना दिया, सम्राट चौधरी को। अब नेक्स्ट क्या टारगेट है? नेक्स्ट टारगेट है कि जदयू का पूरा विलय तोड़ फोड़ करके भाजपा में करा लिया जाए। अच्छा। और इसके लिए नीतीश कुमार की घेराबंदी जरूरी है, जिसे आप ज्यादा उछल कूद मत कीजिए। तुरंत उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, लेकिन उनके करीबियों को पकड़ा जाता रहेगा, जिससे वो एक मतलब उन पर एक तलवार लटकती रहे, है ना, कि अभी रिसोसरी गया है, अब संजीव हंस गया है, अब ये गया, और पलटू राम पूरा मतलब टेंशन में रहे। जी, इस आधार पे क्या ये कहा जाए कि इस घोटाले की जो जांच हो रही है वो निष्पक्षता पूर्ण हो रही है? इस पर भी फिर तो सवाल होगा ना। नहीं नहीं, देखिए, जांच हिंदुस्तान में तो बहुत कम ही जांच निष्पक्षता पूर्ण होती है। यदि आप मतलब ईमानदारी से मैं कहूँ तो 100 में कोई इक्का दुक्का, ज्यादातर में तो राजनीति का तड़का लग ही जाता है। हाँ, इसमें भी है, और खास के वैसे में जैसे बहुत बड़े बड़े नेता फंसे हों, तो उसमें तो बढ़िया से राजनीति का तड़का लगता है। इसमें भी यही है। अभी नीतीश कुमार के करीबियों, देखिए मैं बताता हूँ दर्शकों को, 9 बहुत ही भ्रष्ट IAS अधिकारी नीतीश कुमार के बहुत करीबी थे, जिनको नीतीश कुमार का नवरत्न कहा जाता था। जैसे अकबर बादशाह के नवरत्न थे बीरबल और तानसेन कौन कौन, ऐसे ही नीतीश कुमार के भी नवरत्न थे 9 बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी। अब ये नवरत्न में हड़कंप है, कोई छुट्टी पर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई सेंट्रल डेपुटेशन पर भाग रहा है, सब लोग अपना बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें एक नवरत्न तो जल की सैर कर चुके हैं, संजीव हंस दोबारा जाने की तैयारी में है, और भी कुछ नवरत्न मुझे लगता है, देखिएगा आज न कल आनंद किशोर भी जेल जाएगा, एक और सीनियर IAS, ये भी नीतीश कुमार के नवरत्नों में से है। एक साथ 11 या 12 साल से ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का चेयरमैन है, बताइए। इतने दिन में एक सामान्य IAS या IPS का 1.5 से 2 साल में ट्रांसफर हो जाता है। 11 या 12 साल से बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का चेयरमैन है आनंद किशोर, और आनंद किशोर के माध्यम से ही रिसोसरी का परिचय बाकी IAS अफसरों से हुआ। रिसोसरी तो देखिए, इसने तो बीटेक किया था और एक गुजराती कंपनी में काम करता था, और वो गुजराती कंपनी बिहार में पानी टंकी बनाने का काम करती थी। तो रिसोसरी एक बहुत छोटा मोटा ये था, ज्यादा था। लेकिन आनंद किशोर ने, कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि आनंद किशोर का रिश्तेदार है, वो मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन आनंद किशोर के माध्यम से रिसोसरी की पैठ हुई, है ना, सत्ता के गलियारों में। जी, अब देखिए, मैं कहानी सुनाने लगा हो तो मतलब घंटों बीत जाएंगे इसमें, इतने हरि अनंत हरि कथा अनंता है। एक बात और जोड़ देता हूँ, भाजपा के एक बड़े प्रवक्ता है, अजय आलोक नाम है, वरिष्ठ राम भक्त है। अजय आलोक के घर पर भी बाकायदा मीटिंग होती थी, जिसमें अजय आलोक रहते थे, आनंद किशोर रहते थे, रिसोसरी रहते थे, और कई अधिकारी और ठेकेदार रहते थे। सर, आपके कई आरोप बड़े गंभीर है। अब इन आरोपों पर जो जांच चल रही है उससे पता चलेगा कि कौन जेल के अंदर जाता है और कौन बच जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा घोटाला है कि इसमें 2, 4, 5, 10 नाम नहीं, बल्कि इसमें कह सकते हैं कि 100 से ज्यादा लोग भी हो तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। खैर, इस बड़े टेंडर घोटाले में अगर बड़े और खुलासे हो तो आप अचरज मत करिएगा, क्योंकि ऐसी पूरी उम्मीद है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। संजीव हंस को लेकर देखते हैं कब तक पुलिस अपना काम कर पाती है। पूरी नजर बनी रहेगी इस बड़े टेंडर घोटाले पर हमारी। नमस्कार।